नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए वीडियो में हाजिर हुए हैं जो क्लास 7 की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को बिना विलम्ब करते हुए आइए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जब शरीर से जल की ह्रास हो जाना, शरीर से जल की ह्रास हो जाना जाने जैसे कि दस्त जब होता है बच्चों में तो क्या होता है, बार बार उसको पैखाना आता है जिसके कारण उसके साथ पानी भी निकलता है पतला। ठीक है, तो उसके कारण शरीर में जितना जल होता है वो उसके माध्यम से निष्कासित हो जाता है और बच्चे को कमजोर बना देता है। तो उससे बचने के लिए क्या लेना चाहिए बच्चों? तो इसका आंसर है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आमाशय क्या स्रावित करता है? तो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस, श्लेष्म, ये तीनों, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है जीवन रक्षक घोल ORS, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहते हैं, का कौन सा घटक नहीं है? तो उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है? तो उसमें पानी नहीं होता बच्चों, नमक होता है, चीनी होता है, नींबू का रस होता है। ठीक है, नहीं गलती हो गया। क्या बोला जा रहा है? जीवन रक्षक घोल ORS का कौन सा घटक नहीं है? तो नींबू का रस नहीं है, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि पानी के साथ उसको मिलाया जाता है तो पानी उसका घटक हो जाएगा। नमक उसमें होता है मौजूद, चीनी भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं, मोलर कहते हैं, और कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर, और एक और होता है जिसे हम इनकस कहते हैं, इनकस। ठीक है, इनकस कहते हैं। ये 4 प्रकार की दांत जो होती है वो पाई जाती है मनुष्य में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? तो सबसे पहले प्रक्रिया पाचन में जो होती है वह भोजन का अंतर्ग्रहण। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीभ का कार्य क्या है? तो जीभ का कार्य है भोजन में लाला रस को मिलाने में, सही बात है। भोजन निगलने में, ये भी सही बात है। भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, ये भी सही बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है भोजन में लाला रस को मिलाने में। ठीक है, तो कौन सा रस मिलाया जाता है बच्चों? तो एक एंजाइम होता है, एंजाइम जिसको हम टाइलिन कहते हैं, टाइलिन कहते हैं, वही रस जीभ मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। मतलब बोला गया है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना। जटिल खाद्य पदार्थ क्या है? जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, तो जब रोटी खाते हैं तो उसका पाचन कैसे होता है? पहले दांत उसको छोटी छोटी टुकड़ों में
तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से तोड़ने के बाद जब हमारे आमाशय में पहुँचता है तो वहाँ भी पूरा मंथन होता है। मंथन होने के बाद उस भोजन के पार्टिकल को, भोजन के कण को पूरी तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है और उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वह अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, जलीय प्राणी कौन-कौन है? कौन-कौन से हैं? तो जलीय प्राणी ये तो सामान्य बात है, हर कोई जानता होगा। मछली भी है, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, अमाशय की आकृति कैसी होती है? तो अमाशय की जो आकृति होती है वो अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती है। कैसी होती है? यू अक्षर। जैसे कि ये ओइसोफिगस है, ये गलत, यहाँ जे होना चाहिए, जे अक्षर की होती है, लेकिन जे ऑप्शन में नहीं है तो यू अक्षर आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो होता है वो जे अक्षर की होती है, ठीक है। जैसे कि इस तरह होता है, ठीक है। आमाशय की ये फिगर है। तो अंग्रेजी के जे अक्षर से हम, अगर जे होता तो जे इसका आंसर हो जाता, लेकिन जे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो यू अक्षर को हम टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा भोजन अपना किसे, पादाप से, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरोपोडिया भी कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पादाप से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरोपोडिया भी कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? ठीक है, तो उसको हम लोग चूसना कहते हैं। मधुमक्खी कैसे फूलों पर बैठती है, रस को चूसती है, तो उसको हम चूसना कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा उसका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता? मतलब पाचन तंत्र के किस भाग में हमारा भोजन को कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ग्रसिका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये भोजन को क्या करता है, डायरेक्ट मुंह से आमाशय में भेज देता है, ठीक है। मुंह से आमाशय में भेज देता है, आमाशय में भोजन का विखंडन होता है, फिर पित्ताशय पित्त रस स्रावित करता है, अग्नाशय अग्नाशिक रस को स्रावित करता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, कौन सा जानवर रोमंथी है? रोमंथी मतलब क्या होता है बच्चों? जुगाली। जुगाली जैसे कि आप लोग बैल, बकरी, भैंस वगैरह ये सबको देखे होंगे कि वो जब खाना खा लेते हैं तो कुछ देर के बाद उसका मुंह चलते ही रहता है, उसके पेट से कुछ बाहर निकलता है और मुंह में, और फिर से वो चबाना स्टार्ट करता है, उसी को कहते हैं रोमंथी। और अंग्रेजी में कहते हैं रोमिनेंस, और हिंदी में कहते हैं रोमंथी या जुगाली करना। तो गाय, गाय करती है सी, तो गाय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली नहीं करती, चूहा नहीं करती, छिपकली नहीं करती, तो इसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दंत क्षय का क्या कारण नहीं है? तो दंत क्षय का क्या कारण नहीं है? तो चॉकलेट है, मिठाइयाँ है, ठंडे पेय है, सलाद नहीं है। सलाद नहीं है, क्योंकि सलाद जो होता है, दंत क्षय का कारण सबसे पहले होता क्या है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे दांतों में रह जाता है। तो चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट चिपचिपा होता है, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं और क्या करता है, वह मुंह के पीएच को घटा देता है, ठीक है। जब उसमें मुंह का पीएच घटता है तो बहुत सारे हमारे मुंह में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उस पर आक्रमण कर देते हैं और दंत का क्षय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? तो मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? तो हम पहले देख चुके हैं बच्चों पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है तो कलाम द यूनिवर्स बॉस में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है। तो उसमें हमने बताया था कि मुख्य रूप से पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब होता है जो प्राणी भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर वैसे जीव जंतु या पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसमें आ जाते हैं क्या, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो सौ पोषण है। और मनुष्य की यहाँ पे बात की गई है, तो मनुष्य होता है विषम पोषण। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी,
ठीक है। मनुष्य जो होता है वो विषम पोषण होता है, क्योंकि ये भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होता है। ठीक है, ये भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, अमीबा किसका आहार करता है। तो अमीबा जो होता है वह सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई इसलिए इतनी होती है बच्चों कि ये भोजन का पाचित होने के पश्चात उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो अवशोषित करते हैं, इसीलिए इनका जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, मतलब 7.5 मीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पीकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ मानव का बात बोला गया शिशुओं में। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो दूध को चूसता है, पीता है, तो पीकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो पौधों का मरकंद चूसकर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मरकंद मतलब होता है रस। ठीक है, फूलों में जो रस पाए जाते हैं उनको चूस कर अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर खाद्य पदार्थ या फिर नाइट्रोजन या फिर पोटेशियम। तो शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो ज़्यादातर पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो होते हैं वो जीव जंतु प्राणी, ये सारे प्रत्यक्ष रूप से होते हैं जो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो भोजन करने का जो तरीका होता है वो छान कर क्या करते हैं, जब जल में वो तैर रहे होते हैं तो मुंह को फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद जो वहाँ जो उसका जो खाने का पार्टिकल जो होता है वो उसको उसके मुंह में चला जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं छानना। उसके बाद आगे देखते हैं, सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन जो होते हैं वो निगल कर। आप लोगों ने मेढक खाते हुए स्नैक को देखा होगा, सांप को देखा होगा, वो क्या कहते हैं, मेढक को पकड़ लेते हैं और निगल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निगलना। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। कहता है, शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो शरीर के अंदर जो भोजन का क्या होता है। भोजन सतत नली से गुजरता है, सही बात है। भोजन मुख ग्रासिका से होकर गुदा तक जाता है, ये भी सही बात है। तीसरा ये और भी दोनों। चौथा बोल रहा है भोजन सतत नली से वापस आता है, वापस नहीं आता है। ठीक है, सतत नली से वापस सिर्फ स्टोमक से मुंह तक आता है, जिसको हम लोग उल्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ये और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किनमें भिन्न होती है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण करने की विधि पौधों में, जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, पक्षियों में। तो जीव जंतुओं में जो भिन्न होती है, क्योंकि पादप जो होते हैं वो एक ही प्रकार से, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। जीव जंतु अलग अलग तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं, कोई चाट कर, कोई निगल कर, कोई चबा कर, तो कोई पी कर, इस तरह से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं। तो दांतों की सहायता से हम लोग चबाते हैं, जीभ से, मसूड़े से, पाचन नली से,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं, तो इसमें आंसर दिया है डी दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि चबाते हम लोग दांत से ही। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य के मुख में हम जानते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो प्राणी अपना भोजन जो है वह मुख द्वारा से ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा, यानी कि मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, दांत किनके बीच अलग अलग गर्तिका में धंसे होते हैं। ठीक है, गर्तिका मतलब होता है मसूड़ा। ठीक है, तो दांत कहाँ धंसा हुआ होता है, तो मसूड़ों के बीच में धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आहार की विधियां कौन सी है। तो आहार की विधियां ये में दिया है ऑप्शन, छीलन, दूसरा होता है चबाना या चूसना, तीसरा होता है काटना या निगलना, चौथा होता है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो क्या किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य ग्रासिका, ग्रास्य ग्रासिका, या अमाशय, या क्षुद्रांत छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत, या उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है। तो अम्ल, अम्ल जो होता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आमाशय से स्रावित होता है, यही भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये एक परिरक्षक का काम करता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आमाशय से स्रावित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। 36 बोल रहा है, आमाशय का क्या कार्य करता है, या फिर आमाशय क्या कार्य करता है। आमाशय पदार्थों का विघटन करता है, पाचन रस स्रावित करता है, ये और बी दोनों पदार्थों को चबाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, पदार्थों का विघटन करता है और पाचन रस स्रावित करता है। कौन सा रस स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पदार्थों को चबाने का काम कौन करता है, तो दांत करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आमाशय के आंतरिक स्तर को कौन सुरक्षा प्रदान करता है। तो श्लेष्म, श्लेष्म एक क्या करता है, कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, किस लिए, तो भोजन का पाचन करने के लिए। यदि हम मांस वगैरह भी खा लेते हैं तो वो भी पाचित हो जाता है। लेकिन जो हमारा खुद का जो आमाशय है वो भी तो एक मांस है, लेकिन वो क्यों नहीं पाचित होता है, ये भी सोचने की बात है। वो इसलिए पाचित नहीं होता है कि उसका जो आंतरिक स्तर जो होता है, उसका जो आंतरिक स्तर होता है वो श्लेष्मल से सुरक्षा किया हुआ होता है। ठीक है, उसके परत पर क्या होता है, श्लेष्मल होता है, इसीलिए वो अपने आप को नहीं बचा पाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हर एक एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक क्वेश्चन बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको किसी भी तरह भी देख सकते हैं, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय क्या है। आमाशय क्या है, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलेनिमस संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है। यह आहार नाल का चौड़ा भाग है। तो इसमें सारी बातें सही हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे बोल रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है, आमाशय की आंतरिक सतह किसको स्रावित करती है।
तो आंतरिक सतह बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आमाशय का जो आंतरिक सतह होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है, पाचन रस को स्रावित करता है, श्लेष्म ये भी उसके परत पे लगी हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं जीभ का उपयोग किस लिए करते हैं। तो जीभ का उपयोग हम लोग पचाने के लिए करते हैं, ये भी सही है। चखने के लिए भी करते हैं, ये भी सही है। घसने के लिए करते हैं, ये भी सही है। चबाने के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी होना चाहिए, लेकिन उपरोक्त सभी ना हो करके इसमें चारों ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। तो इसका आंसर जो इसमें सबसे ज्यादा सटीक होगा उसको हम लोग लगाएंगे। तो पचाने के लिए नहीं करता है, क्योंकि इससे जो एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम जो स्रावित होता है, तो उसमें केवल स्टार्च का ही पाचन हो पाता है, और 30% स्टार्च का पाचन जो होता है वो हमारे मुख में हो जाता है, ठीक है। तो चखने के लिए हम इसको जीभ का जो उपयोग करते हैं वो चखने के लिए करते हैं, स्वाद पता लगाने के लिए करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, चखने के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं यकृत किस रंग की ग्रंथि है। तो यकृत जो है लाल भूरे, उसके बाद बोला गया भूरे काले, काले पीले, नीले पीले। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कैसा होता है यकृत का रंग, लाल और भूरे। आप लोगों ने जिसको हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में कलेजी, उसी को बोला जाता है यकृत, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे शरीर का। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्यों में, बड़ी ग्रंथि, ठीक है, क्या है, यकृत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कहता है। एमिनो अम्ल में कौन परिवर्तित होता है। एमिनो अम्ल में कौन परिवर्तित होता है। तो प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और यही क्या होता है परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। रूमेन का क्या कार्य है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया था रूमेन जिसे हम जुगाली करना कहते हैं, ठीक है, या फिर रोमंथी कहते हैं। तो वो क्या करता है, घास को जल्दी जल्दी निगलना, घास को जल्दी जल्दी निगल कर अपने में भंडारित करना, भोजन को निगलना, घास को चबाना। तो क्या कहता है ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। घास को जल्दी जल्दी निगल कर अपने में भंडारित करना होता है, ठीक है। भंडारित करने पर उसको बाद में रुमेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्षुद्रांत की कितनी लंबाई होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर, ठीक है। क्षुद्रांत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक है। इसको हम छोटे आंत भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है 7.5 मीटर, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। तो चीरने और फाड़ने के काम रदनक, रदनक आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसको अंग्रेजी में हम केनाइन भी कहते हैं, जो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोलता है भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। तो किस विधि द्वारा, तो यांत्रिक विधि, सरल विधि, निष्कासन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा आंसर सही, यांत्रिक विधि द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या बोल रहा है जीव कौन सा अंग है। तो जीव जो है वो मांसल पेशी अंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कृतक दांत क्या कार्य करता है। तो कृतक दांत ये करता है काटने का काम करता है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। कृतक दांत किसको बोलते हैं, आगे वाला जो दांत होता है उसको हम लोग कृतक दांत कहते हैं, ठीक है, जो आगे वाला जिससे हम किसी चीज को काटते हैं। उसके बाद आगे है लाल रस
किसे कहते हैं? यहाँ लाल नहीं होता, लाला, लाला होता है इसका, लाला। लाला रस किसे कहते हैं? तो लार को हम लाला रस भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि क्षुद्रांत क्या है? तो क्षुद्रांत यह कुंडलित नली है, यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, इसकी भित्ति रस को स्रावित करती है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहीं पे अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पूरा देखें और हर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।